किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं रामगोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, हम हैं पूना ज़िले के बारामती क्षेत्र में और यहां पर कृषि विज्ञान मेला लगा हुआ है। और इस कृषि विज्ञान मेले में बहुत सारी फसलों की खेती के बारे में जानकारी दे रखी है और पूरे घूम रहे हैं हम मेला क्षेत्र में। और अभी खड़े हैं हम यहाँ पर जो ये सतावर की खेती और जेरेनियम की खेती के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे है, स्टॉल पर है। और ये भैया हमारे को पूरी जानकारी देंगे यहाँ पर। और भैया अपना परिचय बता दीजिए पहले। नमस्कार, मैं सोलापुर ज़िले से हूँ। सोलापुर ज़िले में करमाला तहसील में कंदर गांव पर हमारा खेती है। खेती से हम जेरेनियम और एस्परागस की खेती लेते हैं। खेती में हम शतावर की खेती में 4 साल से काम कर रहे हैं। शतावर की खेती में एक पौधा लगा लिया तो उसके लिए 18 महीने के बाद खुदाई होती है। खुदाई के बाद उसको धोना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है, फिर उसका छिलका निकालना पड़ता है। छिलका निकलने के बाद उसका जो ड्राई रूट होता है वो ड्राई रूट मंडी में हम कहाँ भी बेच सकते हैं, जहाँ पुणे हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो या कानपुर हो या इंदौर हो, यहाँ सब जगह पर इसका खेती का ये बेचना किसान साथियों को आसान है। अच्छा, तो इसकी खेती अगर कोई किसान साथी करना चाहे तो उसके लिए मिट्टी का कौन सी मिट्टी होना आवश्यक है? और जो है इसकी जो आगे की प्रोसेस है, पौधे तैयार करने पड़ते हैं या फिर उसके दूरी कितना है, और ये भी जानकारी आप दीजिए हमारे किसान साथियों को। ये जो है ये हमारी इंडिया की मिट्टी है। इंडिया का जो आयुर्वेद है क्षेत्र, वो इंडिया का पुराना क्षेत्र है, जिसका बाप दादा कह सकते हैं, वैसी बात है। इंडिया में कहाँ भी पौधा लगाओ ये आएगा, हर जगह उसको अलग अलग पहचान है। हमारे यहाँ इसको दिवस मावली बोलते हैं, एस्परागस रेसिमोसस ये बॉटनिकल नाम है, शतावर का है जगह पर है। तो सभी जगह पर तो ज़्यादा नाम तो ये शतावर की ये जो ये नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम से वो शतावर कल्प रहता है। वो बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए बना होता है। ऐसा प्रोडक्ट आपको हर मेडिकल स्टोर में मिलेगा। अच्छा अच्छा, इसीलिए ये महाराष्ट्र या हो या पूरे इंडिया में कहाँ भी लगा हो, कहीं जगह पे लगा वो उग सकता है। उसके मिट्टी के लिए कोई ऐसे अलग पहचान मिट्टी की नहीं है। लेकिन वैसे भी पारंपरिक या खेती हो रही है। वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और यूपी। ये दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती की फसल हो रही है। और यहाँ हमारे यहाँ नई 3-4 साल से हो रही है। इसमें हम 4 साल से इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके पौधे कैसे क्या तैयार कर रहे हैं, कहाँ मिलते हैं इसके पौधे? इसके पौधे जो है अपने यहाँ तो महाराष्ट्र में तो नया है, इसलिए यहाँ पौधा उगता नहीं। इसका पौधा बीज से होता है। बीज से ऐसा छोटे छोटे 3 ट्यूब आता है, तो वो पौधा लगाने लायक होता है। 6 माह का पौधा रहता है। वो पौधा हम वहाँ के नर्सरियों से उपलब्ध कर सकते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा, तो इसकी जो नर्सरी है घर पे भी तैयार कर सकते हैं क्या? घर पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 6 महीने का दिन लग जाएगा। अच्छा, उसके किसान के या कोई भी लगाना चाहता है उसके पास उतना जरूरी समय है, तो वो पौधा बीज खरीद सकते हैं। बीज खरीद कर पौधा बना सकते हैं, फिर किसान खेत में लगा सकते हैं। अच्छा, तैयार हो जाती है 18 महीने में ये फसल तैयार होती है। अच्छा, 18 महीने में तैयार हो जाती है फसल। तो उसके बाद में इसको उखाड़ के और इसके बाद 18 महीने पूरा होने के बाद ये शतावर को ट्रैक्टर से या डिगर रहता है ट्रैक्टर चलित, या बड़ी जो रहती है मूली, उसको जेसीबी लगना पड़ेगा। जेसीबी से खुदाई करना पड़ती है। खुदाई होने के बाद ऐसा दिखेगा आपको, ऊपर आएगा। तो ऊपर आने के बाद आपको ये साफ सुथरा करना है, अलग अलग ऐसा कट करके देना है। कट करने के बाद ऐसा कट करना है। कट करने के बाद आपको ये साफ सुथरा स्वच्छ पानी से स्वच्छ करना है। उसके बाद ऐसा ऊपर का छिलका है, ऐसा छिलका हाथ से निकाल सकते हैं, नहीं तो उसके लिए इक्विपमेंट रहती है। वो इक्विपमेंट लगाकर आप उसका छिलका निकाल सकते हैं। ये छिलका निकालने के बाद ही सूखेगा, ऐसा सूखेगा ही नहीं। अच्छा, तो इसका छिलका निकालना ये प्रोसेसिंग का काम है। ये प्रोसेसिंग करने के बाद ही ये शतावर की मंडी में बेच सकते हैं। अच्छा, ये साफ करने के बाद ही मंडी में इसको बेच सकते हैं। तो इसका प्राइस अच्छा मिलेगा? अच्छा, और गुड क्वालिटी का मेडिसिन तैयार होता है उसमें। ऐसा साफ सुथरा करके उसका बेचना है।
अच्छा, तो इसकी अगर उत्पादन की बात करें तो सर एक बीघे या आपके हिसाब से कितना एकड़ में या हेक्टेयर में कैसे क्या उत्पादन बैठता है इसका? अभी यहाँ तो एकड़ के हिसाब से बोलते हैं, 40 आर इसको बोलते हैं। और 40 आर के लिए एक पौधे का जो लागत होती है या हाँ। बुआई होती है तो 10,000 से 12,000 पौधा इसको लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो 12,000 पौधा लगाएंगे तो 12,000 पौधे के लिए लगभग 3 किलो से 10 किलो तक उसको ऐसा यील्ड आता है। 10 किलो सरासर एवरेज पकड़ लिया तो 5 किलो का एवरेज सरासर आता है। अच्छा अच्छा। और इसको बेचने जाए तो इधर भी क्या कॉस्ट इसका मिलता है किसान को? यहाँ बेच जाए तो अभी ये शतावर की खेती बहुत हुई है। पहले तो जंगलों में होती थी या यूपी और मध्य प्रदेश में, अभी महाराष्ट्र में होने लगी है। महाराष्ट्र के किसान थोड़े से एग्रेसिव है, वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जो यूपी में आ रहा है तो खाली 1 किलो 2 किलो आ रहा है। अच्छा। महाराष्ट्र में तो इसका 9 किलो 10 किलो तक जा रहा है इसको एवरेज उत्पादन। अच्छा तो अच्छा। मंडी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है अभी कोरोना की वजह से इसका उठाव ज़्यादा होने के कारण अभी रेट बढ़ गया है। अच्छा अच्छा। अभी गवर्नमेंट का इसका जो MSP है तो 100 रुपये है। अच्छा अच्छा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हाँ। है तो इसकी सब 100 रुपये है। मार्केट में अभी 200 रुपये चल रही थी। अच्छा, पिछले अच्छा। 4 साल से पहले इसको 1,000 रुपये से बेचे जा रहा था। ऐसा छिलका उतरा अच्छा, हुआ अच्छा, ड्राई अच्छा। रूट 1,000 अच्छा। किलो किसान से जा रहा था। अच्छा, तो अगर इसको लागत और मुनाफे की बात करें तो इसमें एक एकड़ में या आपके हिसाब से बताइए कि कितना लागत लगेगा और कितना मुनाफा होगा? इस खेती के लिए लागत की बात करें तो पहले तो इसको 50,000 से आप लागत की बुआई पौधा ये सब होता है। फिर कितने एरिया में? 1 एकड़ के लिए। हाँ। फिर आगे चल के तुम और 50,000 लगेगा ये 18 महीने होने तक। 18 महीने के बाद फिर 1 लाख लगेगा, 1 लाख रुपया लगेगा। अच्छा। इसको प्रोसेसिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो 2 लाख रुपए आपको खर्चा आएगा। अच्छा। इसका मुनाफा 6 लाख के आगे या 6 लाख तक आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसान साथियों, आपने सर ने हमारे को पूरी जानकारी दी है शतावर की जो खेती है को कैसे की जाती है, उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी जो मुनाफा है वो कितना है। तो अब सर के यहाँ पे इंस्टॉल पर एक और पौधा लगा हुआ है, जानते हैं कि ये काय का पौधा है और ये क्या उपयोग में आता है। तो सर बताइए कि ये जो पौधा है ये क्या उपयोग में है और इसका क्या किया जाता है? हाँ, तो ये जेरेनियम है, इसका एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। ये और ये दोनों खेती का जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस है लखनऊ में सीमैप में है। जो लखनऊ के यहाँ सीमैप एक गवर्नमेंट का पूरा ऑफिस है वहाँ, और वहाँ उसकी सब पूरी जानकारी मिलती है। जो ये जेरेनियम एरोमेटिक प्लांट है इसका एरोमेटिक ऑयल या एरोमाथेरेपी में ऑयल होता है, यूज़ होता है। इसका फ्लेवर वगैरह बनता है, परफ्यूम बनता है, उच्च दर्जे के अत्तर बनते हैं। इसी काम के लिए ये पौधे का ऑयल आता है। इसीलिए इसकी जानकारी के लिए आप सीमैप या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी पूरी जानकारी अभी ये है कि ऑयल निकालने के लिए आपको डिस्टिलेशन यूनिट लगवाना पड़ता है जो ये खेती में ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इसके जो प्लांटेशन के जो रोपा कैसे तैयार करें, कौन सी मतलब प्रकार की भूमि में ये तैयार हो जाता है मतलब और फसल अपन ले सकते हैं इसे? हमारे किसान साथी जो देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो तो वो जान सके कि ये हमारी जो इधर की मिट्टी है वो होगी कि नहीं। हाँ, तो साथियों ये ज़्यादातर यूपी में लखनऊ में जो क्षेत्र है वो तो उसके लिए बेस्ट है। वहाँ जेरेनियम की खेती हो रही है पहले से। अच्छा। महाराष्ट्र में ये खेती हो रही है, अभी सातारा में, सोलापुर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। अभी ये जो खेती के लिए मिट्टी अच्छी बोले तो जो पानी डिजोल्व करती है वही मिट्टी अच्छी है, यानी उसका मॉइस्चर कंटेंट कम रहता अच्छा, है। अच्छा। वो मिट्टी सबसे बेस्ट है क्योंकि उसको एक ही सिंगल बड़ा रूट रहता है, खाली छोटे छोटे जो रहते हैं वो तंतु मूला वो वही रहते हैं, इसलिए उसको पानी डिजोल्व करने वाली मिट्टी अच्छी रहती है। अच्छा अच्छा। और कितने महीने की ये फसल है और उसका उत्पादन कितना होता है? ये फसल जो है एक बार लगा लिया तो 3 साल चलता है। एक बार लगाने के बाद 4 महीने में कटाई के लिए आता है, फिर हर 3 महीने में इसकी कटाई होती है। अच्छा अच्छा। तो हर कटाई में इसका जो हार्वेस्ट आता है ये 15 से 30 टन तक आता है। 10 टन तो पक्का ही आता है। अच्छा। हाँ, ये इसका हार्वेस्ट। अच्छा अच्छा। अगर इसकी आपने बोला कि इसकी कटिंग अलग 3-3 महीने में करते हैं, तो पहली कटिंग में इसका जो लागत है और पहली कटिंग में जो मुनाफा है तो वो कैसे क्या बैठता है इसका? इसका जो पौधा है 6 रुपये में खाली मिलेगा आपको। इसका पौधा कटिंग से अभिवृद्धि होती है उसकी, और कटिंग और आप 1 एकड़ में बात करें तो आपको 10,000 या 8,000 से 10,000 पौधा लगवाना पड़ता है। 4 फीट
दूरी दूरी और लंबाई में 1 फीट पर जाना पड़ता है। पौधे से पौधे की दूरी वो कितना हो रहेगी? 1 फीट होगी। 1 फीट होगा। और जो हाँ, लाइन से लाइन दूरी होगी 4 फीट। अच्छा, लाइन से लाइन दूरी किसान साथियों वो 4 फीट रहेगी। और इस तरीके से इस जेरेनियम की खेती की जाती है। तो इस जेरेनियम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? जेरेनियम तो हर जो स्मेल देने वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे पॉन्ड्स का ले ले तो उसमें जेरेनॉल सिट्रोनॉल कंटेंट रहता है, तो वही कंटेंट इसी में मिलता है। जो हाई ग्रेड परफ्यूम बनाता है, हाई ग्रेड फ्लेवर बनाता है वो कंपनियां, तो इसी का ऑयल जो है ऐसा रहता है ऑयल, वो ऐसा ऑयल खरीदते हैं। ऑयल ये खरीदने का आज का रेट है इसका 12,500 रुपया पर किलो। अच्छा, पर किलो इसका रेट है अभी आज का। अच्छा अच्छा। ये बढ़ता है, कम होता है, कम 10,000 से नहीं नीचे आता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर ये 10,000 से आगे रेट है, तो 20,000 तक इसका रेट जाता है, लेकिन 12,500 तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो इसको जो वेपर द्वारा अगर तैयार करते हैं तो ये कितने मटेरियल में ये मतलब 1 लीटर तैयार होता है? इसका जो हम बात करें तो ये 1 टन हार्बेज के लिए 1 टन का डिस्टिलेशन यूनिट लगवाना पड़ेगा। 1 टन डिस्टिलेशन यूनिट अब 3 घंटे चलाओगे तो उसका 1 लीटर ऑयल आएगा। अच्छा 800 या 900 ग्राम आएगा। अच्छा, डिस्टिलेशन यूनिट आपको इस तरह का जो 2 नंबर फोटो पे है, अच्छा अच्छा, फोटो में जो आपको दिखेगा वो ऐसा हमारा घर पर है तैयार। अच्छा अच्छा, ये डिस्टिलेशन यूनिट करके ऑयल निकालते हैं। अच्छा अच्छा। तो किसान साथियों, इसका जो और भी उपयोग है इसका, ये यहाँ पे इंस्टॉल पर अगरबत्ती भी लगा रहे थे सर। इसका जो अगरबत्ती का ये जेरेनियम रिलेशन है? रिलेशन ये है, अभी जो हम खेती में ये ऑयल निकाल रहे हैं, हाँ, ऑयल निकालने के बाद उसका जो हार्बेज है, जिसका हम वर्मी कंपोस्ट या डिकम्पोज करके वो खेती में यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग हटके हमने एक प्रयास किया है, वो है अगरबत्ती बनाने का प्रयास है। उसका जो रॉ जो वेस्ट है उससे हम ड्राई करके हम ऐसा अच्छी खुशबू वाला जो पलोलाइजर से कुछ इक्विपमेंट है अगरबत्ती बनाने के, वो उसी का जो रॉ मटेरियल है, वेस्ट पानी है जो डिस्टिलेशन वाटर से निकालते हैं, वो पानी है, वो पानी से हम ये उच्च खुशबू की अगरबत्ती बनाते हैं। और ये ऑयल जो है, वो ऑयल जो जिस कंपनी को हम बेचते हैं उसी कंपनी से इसका जो परफ्यूम है अलग अलग वो अलग अलग परफ्यूम उसी कंपनी से खरीदते हैं। इसीलिए हमारी क्वालिटी या गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। अभी मेले में आप देख रहे हैं, हर किसान साथी या कोई भी कस्टमर हम अच्छी खुशबू है इसी के वास्ते वो खरीद रहा। तो किसान साथियों, सर ने हम जो सतावरी है और जो जेरेनियम का पौधा है उसके बारे में इनके इंस्टॉल पर हमारे को पूरी जानकारी दी है कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इसका उपयोग कितना है, और खेती की लागत से लगाकर मुनाफे तक हमारे को पूरी जानकारी दी है। और भी यहाँ पर इस कृषि मेले में बहुत सारी फसलों के बारे में, बहुत सारे जो मशीनरी चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत जानकारी दी गई है यहाँ पे। तो सर, आपने हमारे को अच्छी अच्छी जानकारी दी है आपके सतावर और जेरेनियम के बारे में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान साथियों, अब चलते हैं हम दूसरे नेक्स्ट स्टॉल पर और देखते हैं कि वहाँ पर कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।